എൻ്റെ ചാനലിൽ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ദിസ് इज द रिव्यू ऑफ मलयालम एक्शन ड्रामा चेनकूल. आज बात करेंगे एक अंडररेटेड मलयालम फिल्म की जिसका अंत इसके प्रीक्वल से भी ज़्यादा मार्मिक है. ये फिल्म किरीड़म का सीक्वल है. पिछले वीडियो में मैं किरीड़म का रिव्यू कर चुका हूँ. अगर आपने वो रिव्यू नहीं देखा तो देख लीजिए. सिंस किरीड़म इज अ प्रीक्वल to Chenkul, I recommend watching it before watching this film. If Kiridam saddened you, this sequel will depress you. कारण जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ. आप सभी तैयार हो जाइए बिना देर किए. लेट्स स्टार्ट द रिव्यू. चेनकुल. चेनकुल का मतलब है राजदंड. 1993 में आई इस मलयालम एक्शन ड्रामा के निर्देशक हैं सीवी मलाइल. अभिनय करते दिखेंगे मोहनलाल, कोचिन हनीफा, तिलकन, मोहन राज, कवियूर पोन्नम्मा, सुरभि जवेरी व्यास, उषा, श्रीनाथ आदि. अगर आपने अभी तक किरीडम नहीं देखी तो प्लीज कंसिडर दिस होल रिव्यू अ बिग स्पॉइलर. बूंदे आंसू की टप टप धरती पर गिरती है. खुशियां मिट्टी में जो धीरे धीरे मिलती हैं. दुख से छलनी कुछ हृदय उबर नहीं पाते. दुर्भाग्य के काले बादल छट क्यों नहीं जाते. ये कहानी वहां से शुरू होती है जहां पर किरीडम खत्म होती है. दिस स्टोरी बिगिंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर किरीडम एंडेड. अच्युतन नायर ने अपने बेटे सेतु को पुलिस अधिकारी बनाने के जो सपने देखे वो टूट चुके हैं. सेतु जो कि अपने पिता से प्यार करता था आज एक पुलिस वाला ना होकर तड़ी पार गुंडा बन चुका है. कानून की दृष्टि में वो एक बदनाम अपराधी बन चुका है. एक अपराधी जो समाज के लिए खतरा है. अच्युतन नायर अब रिटायर हो चुका है और एक पियक्कड़ का जीवन व्यतीत करता है. सेतु की बहन किसी तरह घर चलाती है और घर की स्थिति खराब हो चुकी है. सेतु ने जोश नामक एक खतरनाक अपराधी को मार डाला था. इस हत्या की वजह से सेतु को जेल हुई थी. सालों बाद जेल से बाहर निकलकर सेतु पाता है कि दुनिया बहुत बदल चुकी है. अब सब कुछ उसके लिए पहले जैसा नहीं रहा. उसके पिता का प्रेम भी अब नहीं रहा. सेतु को नया जीवन शुरू करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है. हर कोई उसे पूर्व अपराधी मानकर उससे पीछा छुड़ाता है. जीवन में सेतु को दूसरा अवसर मिलता है एक ऐसे आदमी से जिससे कभी उसकी जान को खतरा था. वर्तमान में उस आदमी की स्थिति दयनीय है और वो पूरी तरह से बदल चुका है. वो सेतु पर विश्वास करता है और उसे काम करने का अवसर देता है. लेकिन सेतु के जीवन से मुश्किलें खत्म नहीं हुई. केवल उन मुश्किलों का रूप बदल चुका है. अब खतरा नए लोगों की शक्ल में उसके आसपास मंडराता है. लेकिन इसके साथ ही उसके जीवन में प्रवेश होता है नए साथी का जो उसके दर्द को समझता है. आगे क्या होता है, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी. टू नो दिस यू हैव टू वॉच द फिल्म. अब आप जानना चाहेंगे कि ये फिल्म कितनी लंबी है तो मैं आपको बता दूं. फिल्म 2 घंटे और 43 मिनट की है. ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे. फिल्म एक निश्चित गति से चलती है. अब आप जानना चाहेंगे परफॉर्मेंस के बारे में तो आपको बता दूं मोहनलाल की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है. मोहनलाल्स परफॉर्मेंस इज ब्रिलियंट. प्रीक्वल से भी अधिक जबरदस्त अभिनय मोहनलाल ने इस सीक्वल में किया है. तिलकन जी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडिया. दिल तो चाहता है कि पिछले रिव्यू की सारी बातें जो मैंने तिलकन जी की प्रशंसा में कही थी वो फिर से दोहरा दूं. पियक्कड़ लेकिन अंदर से टूट चुके पिता के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है. दोस्तों, पिछले रिव्यू में मैं सेतु की माँ की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री कवियूर पोन्नम्मा जी के बारे में बात करना भूल गया था. मैंने अब तक कई सारी मलयालम फिल्में देख डाली और मैंने कवियूर पोन्नम्मा को कई फिल्मों में देखा. उनके अभिनय की बात ही कुछ और है. पुरानी मलयालम फिल्मों में अगर ममता का कोई पर्याय दिखता है तो वो है कवियूर पोन्नम्मा. कितनी सारी फिल्में देखी हैं मैंने इनकी, लेकिन मैंने इनकी उतनी चर्चा नहीं की. आई अपोलोजाइज. जैसा कि मैं अपने पिछले रिव्यू में भी कह चुका हूँ, निर्देशक सीवी मलाइल एक जीनियस हैं. उनके द्वारा निर्देशित सर्वश्रेष्ठ फिल्म किरीडम है, लेकिन ये फिल्म भी अद्भुत है. सीवी मलाइल जैसा निर्देशक दोबारा देखने को नहीं मिलेगा. अब आप फिल्म की रेटिंग के बारे में भी जानना चाहेंगे
तो आपको बता देता हूँ, इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10। मेरी तरफ से रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10। दोस्तों, फिल्म का अंत बेहतर हो सकता था। जब किसी फिल्म को लंबा खींचा जाए तो कम से कम कहानी के अंत को एक ऐसा मोड़ दिया जाए जिससे कि दर्शक दिल में खुशी या कम दुख लेकर उठे। इस फिल्म के साथ ऐसा नहीं होता। फिल्म भावुक कर देने वाले दृश्यों से भरी है और इस वजह से गति धीमी होती है। फिल्म में ऐसा एक भी क्षण नहीं आता जिसमें कि आप ये आशा कर सकें कि आगे जाके कुछ अच्छा होगा। संघर्षों का अंत ही नहीं देखने को मिलता। एक अच्छे भले युवक को पता नहीं किस पाप के लिए नरक दंड प्राप्त हुआ, ना जाने क्यों उसे ये श्राप मिला। अगर आपने इसका प्रीक्वल किरीड़म देखा होगा तो मेरी बात समझ पाएंगे। इट्स रियली डिस्टर्बिंग। फिल्म की कहानी अच्छी है। इस सीक्वल में समाज को कम कोसा गया है और प्रमुख किरदार के जीवन की कठिनाइयों पर अधिक फोकस किया गया है। सेतु के किरदार को बहुत ही अच्छे से लिखा गया है। सेतु के किरदार से हमें जुड़ाव महसूस होता है, उसका दुख देखा नहीं जाता। इस फिल्म के अंतिम क्षणों में सेतु के परिवार का एक दर्दनाक राज जब सामने आता है तब वो सेतु के साथ साथ दर्शक को भी दुखी कर देता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, इफ किरीड़म सैडन्ड यू, दिस सीक्वल विल डिप्रेस यू। ये फिल्म आपको बहुत दुखी करेगी। ये फिल्म आपको ये बताती है कि जब एक आदमी का अपने भाग्य और जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता तब क्या होता है। ये फिल्म आपको रुलाती नहीं है लेकिन परेशान जरूर करती है, आपको सोचने पर विवश करती है। एक टूटा हुआ सपना भुलाकर यदि कोई आदमी आगे भी बढ़ना चाहे तो कैसे कुछ लोग उसे आगे बढ़ने नहीं देते। हाँ भाई, इंतजार खत्म। तो अब बारी है 2 सवालों की। आपको ये फिल्म क्यों देखना चाहिए? अगर आप मोहनलाल के अभिनय के फैन हैं और एक पुरानी प्रादेशिक एक्शन ड्रामा फिल्म देखना चाहते हैं तो इट्स अ वन टाइम वॉच, एक बार देख सकते हैं। गंभीर सार्थक सिनेमा पसंद करते हैं तो प्लीज डोंट मिस इट। क्यों नहीं देखना चाहिए? अगर आपको पुरानी और इमोशनल कर देने वाली प्रादेशिक फिल्मों में कोई भी रुचि नहीं है तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है। अगर आप दुखी होने के मूड में नहीं है तो प्लीज अवॉइड इट। अब आप जानना चाहेंगे कि किस आयु वर्ग के दर्शकों के लिए ये फिल्म सूटेबल है, तो वो भी आपको अभी पता चल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, पीली बत्ती जल रही है। फिल्म में न्यूडिटी नहीं है, वायलेंस है, बट देयर्स नथिंग दैट डिस्टर्बिंग। हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स की थोड़ी सी चर्चा हुई है जिनके बारे में बच्चों के सामने खुलकर बात नहीं कर सकते। ओके, सो बॉटम लाइन, आप ये फिल्म पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। बच्चों के साथ अगर देखें तो एडल्ट सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। दिस फिल्म इज मोर डिस्टर्बिंग एंड डिप्रेसिंग देन किरीड़म। अब इतनी दूर तक देख ही चुके हैं तो फिल्म की अवेलेबिलिटी के बारे में भी जरूर जानना चाहेंगे, है ना? तो कृपया ध्यान से सुनिए। ये फिल्म हॉटस्टार पर मलयालम में अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल है। अगर आप ये फिल्म देख चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी लगी। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है चैनल के लिए। पूरा वीडियो देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए या शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगे मेरा कंटेंट या मेरा स्टाइल तो एल्गोरिदम को पॉजिटिव सिग्नल भेजने के लिए और चैनल की रीच बढ़ाने के लिए जो हो सके वो कीजिए। अगर आप नए दर्शक हैं मेरे चैनल के तो वीडियो के एंड में स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखेगी जिस पर क्लिक या टैप करके आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि मैं अब तक किन किन फिल्मों का रिव्यू कर चुका हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लगा तो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी फिल्मों का रिव्यू देखने सुनने को मिलेगा जिनका नाम भी आपने कभी सुना नहीं होगा। आपके मनोरंजन का स्तर मैं ऊपर उठाकर रहूंगा। थैंक यू, टेक केयर, लाइक एंड हाइप।